नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल चेतन है और हम लोग पढ़ रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। ध्यान से देखिएगा, सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 13। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर विच आर डिविजिबल बाय 13। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य है, मतलब 13 से उसमें पूरा पूरा भाग लग जाता हो, 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, ये सवाल ऐसे है, इसको हम कैसे बनाएंगे? 3 अंक की कितनी संख्या है जो 13 से भाग लग जाता हो? तो हमको क्या करना होगा कि सबको हम देखेंगे भाग लगाकर कि 3 अंक की कितनी संख्या है जिसमें 13 से भाग लगता हो। उसके लिए क्या कीजिएगा कि कभी कभी अगर बड़ा सवाल आता है तो उसको छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दीजिए, छोटे छोटे सवाल में तोड़ दीजिएगा, और जैसे छोटे सवाल को सॉल्व करते हैं फिर उसी को बाद में जाकर बड़ा सवाल में आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। इससे बड़ा सवाल, कोई भी बड़ा सवाल हो, आसानी से बन जाएगा। ठीक, तो जैसे हम एक बताते हैं, जैसे 35 है। 35 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है ना, 7 से 35 पूरा पूरा भाग लग जाएगा ना। क्यों? 7 बचे 35, पूरा पूरा भाग लगने का मतलब है कि शेष 0 बचता हो। 35 में से 35 घटाएंगे 0। ठीक है, उसी तरह से गौर कीजिए, अगर 37 रहता तो 37 तो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता, 37 में तो 7 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता। तब अगर ऐसा कहा जाता कि 37 में हमको क्या घटाया जाए, ध्यान से सुनिएगा, 37 में क्या घटाया जाए कि 7 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो आपको तो पता चल रहा है कि 37 में 2 घटाएंगे तो 7 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। उसी तरह से अगर ये कहा जाता कि 37 में क्या जोड़ा जाए कि 7 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो 35 के बाद नेक्स्ट नंबर जो 7 से पूरा पूरा भाग लग जाता है या 7 से डिविजिबल है, वो क्या होता है? 42 होता है, क्योंकि 7 बचे 35, 7 छक 42, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। तो सवाल यह है कि 37 में क्या माइनस किया जाए कि वो 7 से डिविजिबल है। तो 37 में 2 माइनस किया जाएगा, या 37 में 5 को जोड़ा जाएगा, और ये दोनों केस में ये 7 से पूरा पूरा भाग लग जाए। लेकिन ये छोटा था नंबर, इसीलिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 2 घटा देंगे या 5 जोड़ देंगे तो 7 से कट जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा नंबर रहेगा, 5 अंक का, और 433 से भाग देना होगा। और उसमें अगर पूछता है कि क्या घटाया जाए कि 433 से भाग लग जाएगा, तब तो उसमें तो दिमाग काम नहीं करेगा, तो कैसे सोचेंगे? ध्यान दीजिए, उसको हम यहीं से सिखाते हैं 37 से। क्या कीजिए कि 37 को 7 से भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा? 7 बचे 35, रिमाइंडर कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा? 2। 7 में से 5 गया तो 3 में से 3 गया 0। ये क्या बच गया? शेष बच गया। ठीक, रिमाइंडर। ठीक है, अगर आप गौर कीजिएगा, अगर पूछ रहा है कि 37 में से कितना हम घटाएंगे कि 7 से पूरा पूरा कट जाए, तो 37 में कितना हमको घटाना है? 2। तो 37 में अगर इस शेष को घटा दीजिएगा, 37 में जो रिमाइंडर यहाँ बचा हुआ है अगर उसको आप माइनस कर दीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि वो संख्या 7 से मतलब कि पूरा पूरा कटेगा कि नहीं, मतलब 7 से पूरा पूरा वो कट जाएगा। फिर से ध्यान से देखिए, 37 में 7 से हम डिवाइड करते हैं, कितना रिमाइंडर बचता है? 2। तो अगर हम 37 में 2 माइनस कर देते हैं, 37 में 2 माइनस कर देते हैं, तो जो संख्या आएगा वो 7 से पूरी तरह से डिविजिबल है, 7 से उसमें पूरी तरह से भाग लग जाएगा। तो 37 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 35। उसी तरह से 37 में हम क्या ऐड करेंगे? तो 5 ऐड करेंगे, इसमें साफ साफ दिख रहा था, लेकिन 37 में हमको 5 ऐड करना है। तो 5 कैसे आता है? ये जो 7 से भाग लगा रहे हैं ना, 7 में से इसको 2 को घटाना होता है, 7 माइनस 2, तो 7 माइनस 2 कितना गया? 5, और 37 में 5 ऐड कर दीजिएगा तो कितना होगा? 42। तो यही दो संख्या है जो 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है। 37 में कितना घटाया जाए? तो 37 में कितना घटाना है? जो रिमाइंडर आता है रिमाइंडर को घटाना रहता है, जो शेष आता है शेष को घटाना रहता है, तो वो संख्या 7 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। उसी तरह से 37 में क्या जोड़ना रहता है? तो जिससे आप भाग लगा रहे हैं, 7 से भाग लगा रहे हैं, उसको उसमें क्या घटाना रहता है? रिमाइंडर को, और उसको किससे जोड़ना होता है? 37 से। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिया हुआ है 47, 48 दिया हुआ है, कह रहा है कि 48 में क्या घटाया जाए कि 9 से पूरा पूरा भाग लग जाए। 48 में क्या घटाया जाए कि 9 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो हम क्या करेंगे? 9 से पहले इसको भाग देकर देखेंगे 48 में, तो कितना शेष बचेगा? 3। तो जितना शेष बचता है ना उसको हम 48 में से घटा देते हैं, ठीक है ना। तो 48 में कितना घटाया जाएगा कि वो 9 से पूरा पूरा भाग लग जाए? 48 में 3 घटाया जाएगा। उसी तरह से 48 में कितना जोड़ा जाएगा? कितना जोड़ा जाएगा? 48 प्लस
9 माइनस 3, 48 प्लस 9 माइनस 3, तो 48 प्लस 9 माइनस 3 कितना हुआ? 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा, और 48 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इसका जरूरत इसमें है, ठीक है ना बच्चों। तो आप इसको उतारना है तो उतार लीजिए, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। हमको नहीं पता है, अगर आप गौर कीजिएगा 3 अंक का संख्या कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहला 3 अंक का संख्या 100 से शुरू होता है। 100 कहाँ तक जाता है? 999 तक, ठीक है। इसमें कितना अंक है? 3 अंक, 3 डिजिट्स है, ठीक। लेकिन हमको पता है कि 100 13 से पूरा पूरा नहीं कटता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि 100 में कितना जोड़ा जाए कि 13 से कट जाए। जैसे उसके लिए क्या करेंगे? 100 में हम 13 से भाग करेंगे, 100 में 13 से हम भाग करेंगे, 13 सत्ते 91, 9, ठीक। तो हमको 100 में कितना जोड़ा जाए कि वो 13 से कट जाए। अगर कहता कि कितना घटाया जाए तो 100 में हमको कितना घटाना पड़ता? 9, तो कितना होता है? 91। 91 13 से कंप्लीटली डिविजिबल था, 91 से पूरा पूरा भाग लग जाता। लेकिन कह रहा है कि 100 में कितना जोड़ा जाए, तो 100 प्लस कितना जोड़ा जाए? 13 माइनस 9, 13 माइनस 9, 13 माइनस 9, तो 100 में कितना जोड़ा जाएगा? 13 में से 9 गया 4, तो कितना हो जाएगा? 104। तो पहला 3 अंक का संख्या जो 13 से पूरा पूरा भाग लग जाता है वो होता है 104। समझ रहे हैं ना? आप ऐसे आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। 13 वाला तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा नंबर है उसको भी आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इस मेथड से हम सवाल देते हैं, आप बनाइएगा इसके बाद में, ठीक। तो पहला जो 3 अंक का संख्या जो 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है वो कितना होगा? 104, तो नंबर होगा 104। तो 104 से स्टार्ट होगा, 104 के बाद कितना होगा? 117। 13 हम जोड़ देंगे क्योंकि बीच में तो और कोई संख्या 13 से भाग लगेगा नहीं। जैसे 6 के पहाड़ा है, 6 पचे 30 होता है, 30 के बाद ना तो 31 में 6 से कटता है, 32 33, फिर 6 इसमें जोड़ना होगा, 30 के बाद कितना होगा? 36 होगा, ठीक है ना। 36 के बाद 42 होगा, बीच वाला संख्या 6 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। उसी तरह से 104 के बाद कौन सा संख्या 13 से पूरा पूरा कट जाएगा? तो 104 में हमको 13 जोड़ना होगा, फिर 117 में 13 जोड़ना होगा, 130। ऐसे करते करते अंतिम संख्या कौन सा लेंगे? तो अंतिम संख्या भी आसानी के साथ निकाल सकते हैं ना कि 999 में क्या घटाया जाए। अगर मान लो कि 999 पूरा पूरा डिविजिबल है, पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो हम लास्ट संख्या 999 लिख देंगे। लेकिन हम पहले भाग देके देखते हैं कि 999 पूरी तरह से कटता है कि नहीं। तो 13 को 999 से भाग देते हैं, ठीक। मतलब 999 में 13 से भाग करते हैं, तो 13 सते 91, कितना होगा? 8 9, 13 छक 78, ये कितना बचा? 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1। इसका मतलब 999 में कितना घटाना होगा कि वो 13 से पूरा पूरा कट जाए? तो 999 में हमको 11 घटाना होगा, जोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर हम जोड़ेंगे 999 प्लस कितना जोड़ना होगा? 13 माइनस 11, तो 999 में 2 जोड़ना होगा, वो भी 13 से पूरा पूरा कट जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 1001। लेकिन 1000 अंक एक जो है वो 3 अंक का नहीं है। कितना अंक का है बच्चों? 4 अंक का है। और इसमें कह रहा है कि 3 अंक का संख्या, तो हमको घटाना होगा 999 से वो कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि 999 अंतिम संख्या है 3 अंक का, ठीक। उसके बाद 1000 होता है जो कि 4 अंक का है। तो 999 में हमको कितना घटाना होगा? 11 घटाना होगा, तो कितना होगा? 9 में से गया 8, 9 में से गया 8, ये हो गया 988, ठीक है ना। तो 988 अंतिम संख्या है, ठीक है ना। ऐसे करते जाएंगे तो कहां तक पहुंचेंगे? 988 तक, ठीक। तो ये 988 अंतिम संख्या है जो 13 से कट जाए, किसका? 3 अंक का। और यही आपको निकालना है कि कितना संख्या है, मतलब n का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? n का वैल्यू निकालना है। तो n का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप ध्यान दीजिए। आपको सूत्र पता है ना? सूत्र होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। n मतलब क्या होता है? अंतिम संख्या, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कितना हो गया? 988 बराबर a, ये होता है पहला संख्या, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है? 104 प्लस n माइनस 1, n तो निकालना है, n माइनस 1 गुना d। d का मतलब होता है कि कॉमन डिफरेंस, दो टर्मों के बीच का अंतर, डिफरेंस। तो 117 में से 104 गया, कितना होगा? 13, ठीक है। तो 988 में से 104 घटाइए, इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा? 988 माइनस 104, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, इधर हो जाएगा n माइनस 1 गुना 13। 8 में से 4 गया 4, 8 9 में से गया 8, ठीक है, 884 हो गया। और ये हो गया n माइनस 1 गुना 13, ठीक।
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n-1 गुना 13 बराबर 884। तो n-1 बराबर कितना होगा, गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 884 बटा में 13, 13 से कितना बार में कट जाएगा, 13 छक 78, ठीक, 13 छक 78, 10 बच गया शेष और यहाँ पर 104 हो गया और 13 अठे 104। तो n-1 बराबर हो गया 68। तो n बराबर क्या होगा 68 प्लस 1 कितना हो जाएगा 69। मतलब 3 अंक का कुल 69 ऐसा संख्या है, 69 ऐसा संख्या है 69 जो 13 से पूरा पूरा कट जाए। पहला संख्या जो 13 से पूरा पूरा कटेगा वो 104 होगा, ठीक, और अंतिम संख्या जो 13 से पूरा पूरा कटेगा वो 988 होगा। आप लोग अभी ट्राई कीजिए कि 3 अंक का कुल, मतलब 3 अंक का कुल ऐसा, मतलब 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 13 से नहीं 43 से विभाज्य है। ध्यान दीजिएगा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 43 से विभाज्य है, ठीक। यहाँ पे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 43, ठीक, इसको आप लोग ट्राई कीजिए अभी। तो देखिए 3 अंक का, देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 43 से विभाज्य है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 43 को किससे करेंगे भाग, 100 से। 43 दूनी के 86, कितना शेष बचा 14। तो 100 में से अगर हम घटा देंगे 14 को तो 43 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा 86। लेकिन ये 3 अंक का संख्या नहीं ना है तो हमको 100 में जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा, 100 प्लस 43 माइनस 14। 43 में से 14 गया 29 होता है, तो 100 में कितना जोड़ना होगा 29। तो ये कितना हो जाएगा 129। तो संख्या कहां से स्टार्ट होगा, 3 अंक का 129 से स्टार्ट होगा। 129 में 43 जोड़िए कितना होगा 129 में 43, 9 3 12 के 2 हाथ में लगे 2 4 6 1 7, 172 होगा, ठीक। तो अगला संख्या कौन सा होगा 172। इस तरह से आगे बढ़ेगा। लास्ट संख्या कौन होगा जो 43 से पूरा पूरा कट जाए, तो लास्ट संख्या होगा 43 को किससे भाग कर देते हैं 999 से, ठीक। 43 दूनी के 86, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1 और एक कितना होगा 139, ठीक। 43 तिया 129 होता है, ठीक। तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, कितना शेष बचा 10। मतलब कि अगर हम 999 में से 10 घटा देंगे, 999 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा 989। और ये जो 989 होगा वो 43 से पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक। तो लास्ट संख्या कौन सा होगा, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 989 होगा, ठीक। ये 989 43 से पूरी तरह से कट जाएगा, 43 से डिविजिबल है। तो ये कुल कितना संख्या है, ठीक, 3 अंक का। तो हम क्या करेंगे 3 अंक का संख्या निकालना है, मतलब n निकालना है। n कैसे निकालेंगे, n बराबर होता है a प्लस n-1 गुना d। n होता है अंतिम पद, अंतिम पद मतलब 989, 989 बराबर a मतलब फर्स्ट टर्म 129 प्लस n-1 गुना d, d कितना होगा 172 माइनस 129, तो ये कितना हो जाएगा 43, ठीक। 129 को घटाइए, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 1 गया 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना बराबर n-1 गुने 43। तो n-1 बराबर कितना होगा, गुना में है ना तो इधर आकर भाग में हो जाएगा। तो 860 बटा में 43, 43 से कितना बार में कट जाएगा 20 बार में कट जाएगा, ठीक। तो n बराबर कितना हो जाएगा 20 प्लस 1, तो n बराबर हो जाएगा 21। मतलब 3 अंकों की कुल कितनी ऐसी संख्या है जो 43 से पूरी तरह से कट जाएगा, तो कुल संख्याएं होंगी 21, 21, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम अगला सवाल बताते हैं। ठीक है बच्चों, आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आप क्या कीजिए कि आप लोग 2-4 सवाल होमवर्क में बना के लाइएगा और हो सकता है तो उसको कमेंट करिएगा। जैसे ये हम बताए ना, 2 सवाल बताए कि 3 अंक की कुल कितनी संख्या है जो 43 से विभाज्य है, और इससे पहले बताए कि 3 अंक की कुल कितनी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। आप बनाइएगा कि 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। कितना से डिविजिबल है 7 से, पहला सवाल, ठीक। पहला सवाल में क्या करिएगा 7 से, और दूसरा सवाल में करिएगा 8 से, और तीसरा सवाल में करिएगा 17 से। 3 सवाल है, आप लोग ईमानदारी से बनाइएगा, 7 से, 8 से और 17 से, ठीक है। तो आज के क्लास में बच्चों इतना ही, अगला क्लास में और सवाल के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।